हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 सी पे हम पहुंच चुके हैं। ऑब्टेन द पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय द डेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं हम, जो डेटा हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये है एक्स एंड एफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है 1, 3 और 2, 4 एंड 8। ठीक है, इन पे डेटा गिवन है, वैल्यू है जो गिवन है 3, 7, 21 एंड 73। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या चाहिए इसमें, पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्स है और ये वाई है और हमें एक लाइन चाहिए, लाइन के फॉर्मूले चाहिए हर पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट देखो एक पॉइंट है एक्स आई, ठीक है, एफ एक्स आई। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट अगर है हमारे पास क्या, एक्स आई प्लस 1 एंड एफ एक्स आई प्लस 1। ठीक है, तो उस पॉइंट के बीच में हमें एफ एक्स जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, एफ एक्स बेसिकली वाई माइनस वाई 1। तो ये हो जाएगा वाई, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स आई। तो इसको लिख देते हैं एफ एक्स आई। ठीक है, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स आई। ठीक है, ये हो जाएगा वाई माइनस वाई 1 इक्वल टू वाई 2 माइनस वाई 1। तो आई एफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ एक्स आई अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरल सा इसका फॉर्मूला है जिसको हमें आगे यूज करना है। ठीक है, तो देखो 4 इंटरवल 1 एंड 2, 1 to 2। ठीक है, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 2। ठीक है, एंड एफ एक्स 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड एफ एक्स 2 इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ से इसको दे सकते हैं हम एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स आई यानी 3। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा एफ 7 माइनस 3 अपॉन, और ये हो जाएगा कितना 2 माइनस 1 एंड एक्स माइनस एक्स 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू बेसिकली 3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 7 4, और 2 माइनस 1 तो 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बेसिकली एक्स 1 तो 1 था ना, 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 1। ठीक है, 4x माइनस 1। ठीक है, अगर हमारे पास 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है तो। ठीक है, अब 4 इंटरवल सेकेंड इंटरवल है 2 to 4। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या डिफाइन किया जा सकता है, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा F2 पे वैल्यू जो थी 7। ठीक है, F2 जो थी वो 7 थी, एंड F4 जो थी वो 21 थी। ठीक है, F4 जो वैल्यू थी 21, तो 7 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 7 अपॉन 4 माइनस 2 एंड x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस 21 माइनस 7 एंड 14, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं 7x माइनस 7। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, एंड 4 इंटरवल 4 to 7 के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि F4 इक्वल टू तो 21 है। ठीक है, F7 इक्वल टू था हमारे पास 73।
ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, 21 प्लस 73 माइनस 21 अपॉन 7 माइनस 4 और हो जाएगा एक्स माइनस 4, ठीक है। तो 7 माइनस 21 ये हो जाएगा आपके पास 1 एंड सॉरी 252 एंड 52 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 7 माइनस 4 ना, 8 पे था स्टूडेंट्स, 8 था, ये 8 पॉइंट था, मैं 7 बाई मिस्टेक लिख दिया, तो ये था 8 पे, 8 पे। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, ठीक है। तो 52 13 आ जाएगा, तो 21 प्लस 13 एक्स माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 एक्स माइनस, और ये हो जाएगा 52 माइनस 52 हो गया ना, तो 21 अगर इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा, बेसिकली हम माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 3 माइनस 31, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एफ एक्स। तो यहाँ से हम पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन जो है एफ एक्स जो है वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इंटरवल में आया था हमारे पास 4x माइनस 1, अगर 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है तो, ठीक है। सेकंड में आया था 7x माइनस 7 ना ये, ठीक है। तो 7x माइनस 7 अगर 2 लेस देन और 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स है, लेस देन इक्वल टू 4 है तो, ठीक है। एंड ये आ जाएगा हमारे पास 13x माइनस 31 अगर ये 4 बेसिकली लेस देन, और यहाँ पे लेस देन नहीं, x लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी लेस नहीं आएगा, लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू, बट 2 लेस देन ये नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, इस तरह से कंडीशंस आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।